कथा के 23वें भाग में रविदासी समाज में पैदा हुए एक महान क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह के जीवन परिचय पर प्रकाश डाले। सरदार उधम सिंह जी के पिता जी माननीय चूड़ा सिंह जी थे और माता नारायणी देवी थी। माननीय चूड़ा सिंह जी उत्तर प्रदेश के एटा जनपद के पटियाली गांव के निवासी थे। 1860 के पश्चात ये जीवन यापन करने के लिए पंजाब के जिला संगरूरपुर में जाकर रहने लगे। वहां ये सरदार धन सिंह और उनकी पत्नी श्रीमती माया कौर के यहाँ खेतों में कार्य करते थे। लंबे समय तक जब कार्य किया, इनकी निष्ठा और ईमानदारी से प्रभावित होकर सरदार धन सिंह जी ने इनको सिख धर्म स्वीकार कराया और सिख धर्म की शिक्षा लेने के पश्चात चूड़ा सिंह जी को सरदार टहल सिंह जी का नाम दिया गया और माता नारायणी जी देवी को हरनाम कौर नाम दिया गया। धीरे धीरे परिवार चलता रहा। धन सिंह जी के एक मित्र थे जिसका नाम था चंचल सिंह। उनको कहकर इन्होंने रेलवे में गेटमैन की सर्विस सरदार टहल सिंह जी को दिलवाई। जीवन यापन करते रहे। लगभग 1894 में इनके यहाँ एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम सरदार सिंह था। उसके पश्चात 26 दिसंबर 1899 को दूसरे बालक का जन्म हुआ जिसका नाम उधम सिंह रखा गया। एक वर्ष के पश्चात उधम सिंह जी के जन्म के माता हरनाम की मृत्यु हुई। इसके पश्चात कुछ ही वर्षों के पश्चात पिता भी सब लोग चले गए। दोनों भाई अनाथ हो गए। तब सरदे चंचल सिंह जी ने अमृतसर में इनका पालन पोषण रामबाग पुतलिया घर सेंट्रल जो अनाथालय था उसमें कराया और 1916 में सरदार उधम सिंह जी ने वैजनाथ हाई स्कूल से उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी से मैट्रिक की परीक्षा पास की। उन्हीं दिनों देश की आजादी के लिए बिजुल बज रहा था और बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग यानी जो स्वर्ण मंदिर है उसके पास एक बाग था जिसको जलियांवाला बाग कहते हैं। उसमें एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया। सभा में संख्या बल बढ़े और आप भी जानते हैं कि पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा रविदासी समाज रहता है। इसलिए इस कार्यक्रम में जलियांवाला बाग के लिए जो सभा होनी थी उसमें रविदासी समाज के काफी बंधु आए। लगभग 200 बंधुओं को उस कार्यक्रम में लेकर आने का कार्य सरदार उधम सिंह ने किया। वो अब कई गांवों के अंदर बैठकें की,
देश की आजादी क्यों जरूरी है और वो क्या बलिदान मांगती है, इस तरह भी सरक कर जलियांवाला बाग में लोगों को उधम सिंह जी लेकर आए। जब वो वहां आए तो अंग्रेजी अधिकारी कर्जन वाइली ने योजनाबद्ध तरीके से चारों ओर से बाग को घेर कर गोली चलाने का आदेश दिया। जब गोली चलाने का आदेश दे दिया गया, जलियांवाला बाग में कई हजार की संख्या थी, गोलियां चली जिसमें कई सैकड़ों व्यक्ति यानी 200, 300 या 400 व्यक्ति गोली के शिकार हो गए और मर गए। जब यह घटनाक्रम घटा तब सरदार उधम सिंह ने देखा कि जिन बंदूकों में लेकर आया था मैं कैसे घर वापस जाऊंगा। वो माताएं मेरे से पूछेंगी हमारे बेटे कहाँ हैं, वो बहनें पूछेंगी हमारे भाई कहाँ हैं, पत्नियां पूछेंगी हमारे पति कहाँ हैं, मैं कैसे जाऊंगा। इतना बुरा नरसंहार हुआ है, काफी लोग मरे हैं, इसलिए कैसे मुख दिखलाऊंगा। तब सरदार उधम सिंह ने उस जलियांवाले बाग की मिट्टी हाथ में ली और कसम खाई कि जिस जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया है, एक दिन उसी को अपनी गोली से ढूंढकर अपने संकल्प का बदला लिया। और इसलिए उसने कुछ पैसा इकट्ठा किया और हथियार खरीदा। लेकिन दुर्भाग्य रहा, तभी भारत से जनरल वायरी का ट्रांसफर हो चुका था, वो इंग्लैंड पहुंच चुका था। जब वो इंग्लैंड पहुंच गया तो इंग्लैंड के लिए पैसे नहीं थे, तब इसने स्वयं अपनी जमीन बेची। जो थोड़ी सी जमीन थी उसको बेच करके इंग्लैंड पहुंचा, वहां रहना शुरू किया, विश्वसनीयता बनाई। और उसके पश्चात इसको पता लगा कि जनरल डायर एक कार्यक्रम में सभा को संबोधित करने आ रहे हैं। तब इसने किताब को काटा, रिवॉल्वर का स्थान बनाया। वो किताब हाथ में लेकर सरदार उधम सिंह उस सभा में पहुंचा। जब सरदार उधम सिंह उस सभा में पहुंचा और जनरल डायर ने जैसे अपना भाषण शुरू किया कि मैं भारत के अंदर इस तरह नरसंहार किया था और आज़ादी के लिए उठने तक के लिए मैं दोबारा न उठ सके, उसके लिए बेबस कर दिया था। तब ये उठे, किताब से रिवॉल्वर निकाली और तुरंत जनरल डायर को गोली मारी और सब लोग पहुंचा दिया जहां जलियांवाला बाग के लोग शहीद हुए थे। इस प्रकार से सरदार उधम सिंह ने बदला लिया। केस चला। 31 जुलाई 1948 को उनको फांसी दी गई, लेकिन वो शहीद उधम सिंह सदा अमर है, अमर रहेगा। इसलिए रविदासी समाज को ऐसे महान क्रांतिकारी पर हमेशा गर्व था, गर्व है, गर्व रहेगा। शेष